हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी मैथ पे। मेरे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको 21 से लेकर के पूरी एमसीक्यू 21 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चनों का ये संग्रह होगा या 40 तक हम पढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने 1 से लेकर के 20 तक पूरा कवर कर लिया है एमसीक्यू को। और ये हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। आइए स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्रों का उदय हुआ था? इसका आंसर बताओ। अब लोग देखो, पहले आंसर आप लोग बताना, फिर मैं आंसर बताऊंगा। वियना की संधि के द्वारा, एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा या प्राग की संधि के द्वारा? जल्दी बताइए कितने लोगों का सही होता है। ये वियना नहीं होगा, कुस्तुनतुनिया होगा, प्राग नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। किसके द्वारा होगा? कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नवगुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? नवगुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? दांते था, मैकियावेली था, गैरिबाल्डी था, जियोबर्टी था? बताओ निम्नलिखित में से कौन आंसर इसका सही होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था? तो सर इसका आंसर दांते नहीं था, मैकियावेली नहीं था, गैरिबाल्डी नहीं था, जियोबर्टी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जियोबर्टी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? क्रीमिया युद्ध के संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था, या फिर प्रसा डेनमार्क के द्वारा हुआ था, या सेडोवा के युद्ध के द्वारा हुआ था? क्रीमिया युद्ध या प्रसा डेनमार्क का युद्ध या सेडोवा के युद्ध, या फिर अगली ऑप्शन होगी आपकी सीडान के युद्ध के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से राइट आंसर सीडान के युद्ध के द्वारा होगा। किसके युद्ध के द्वारा होगा? सीडान के युद्ध के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहे हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? 1815 में, 1821 में, 1824 में, 1832 में? जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी इसका आंसर बताओ। इसका जो राइट आंसर होगा 1821 में इसका पूरा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखिए। आप अपने मिलाते रहिएगा कि आपको कितना सही हो रहा है। कह रहा है कि हितेरिया पिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी कहाँ? लंदन में, पेरिस में, ओडिशा में? निम्नलिखित में से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? लंदन, पेरिस, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका लंदन आंसर नहीं होगा, पेरिस आंसर नहीं होगा, ओडिशा आंसर होगा, निम्नलिखित में से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? टीपू सुल्तान था, या मुर्शिद कुली खां था, या बाजीराव था, या इनमें से कौन था? जल्दी बताओ। देखो, जैकोबिन क्लब का सदस्य पूछे तो बाजीराव नहीं थे, मुर्शिद कुली खान नहीं थे। इसका आंसर टीपू सुल्तान हो जाएगा। कौन था? टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया था? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने, बिस्मार्क ने, चार्ल्स दसम ने? इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सर मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, चार्ल्स दसम नहीं होगा, इनका जो आंसर होगा बिस्मार्क भी नहीं होगा, इसका आंसर मेटरनिख होगा। कौन होगा? मेटरनिख होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेटरनिख हो जाएगा। अगले प्रश्न, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? चार्ल्स एल्बर्ट जो था निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? सार्डिनिया, पिडमाउंट का, पोलैंड का, हंगरी का, या फिर यूनान का? आप अपना आंसर बताइए। चेक करते रहिएगा कि आपको कितना आंसर सही हो रहा है। और ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में आपको पूछेंगे। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, यूनान नहीं होगा, हंगरी नहीं होगा, पोलैंड नहीं होगा, इसका हो जाएगा सार्डिनिया पिडमाउंट का। कहाँ का? सार्डिनिया पिडमाउंट का। इसका जो आंसर हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा? सार्डिनिया पिडमाउंट का। आइए 29 के ऊपर हम चलते हैं जल्दी। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? बताओ जरा। 1789। देखो यहाँ फ्रांस नेपोलियन कोड कब लागू किया गया था? 1789, 1799, 1804 या 1815?
निम्नलिखित में से कौन से आंसर सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1804, राइट आंसर है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1804, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर जो होगा इसका होगा 1804 इज द राइट आंसर। हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी, इसका आंसर बताओ कि हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी। हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी, इतालवी, मैंग्यार, फ्रेंच, पोलिश, कौन सी भाषा बोलते थे, जल्दी बताओ। तो सर इसका आंसर होगा मैंग्यार, क्या हो जाएगा मैंग्यार इसका आंसर। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था, नेपोलियन ने जर्मनी में, ये तो क्वेश्चन का आंसर आप बता ही सकते हो मेरा उम्मीद है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, इसका आंसर मेरे बच्चों कमेंट बॉक्स में दो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ये बहुत ही हल्का सा प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे 32। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था, 1804, 1805, 1815, 1830, कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर बताओ बताओ बताओ, काउंट करते हैं 1 2 3। इसका आंसर जो हो जाएगा 1815 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1815 हो जाएगा। किस वर्ष गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाया था, 1862 में, 1870 में, 1872 में, 1876, 1862, 70, 72 और 76। इसका आंसर क्या होना चाहिए 1862 इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए 1862 इसका आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बुर्बो राजवंश का शासक किस देश में था, ऑप्शन 1 है रूस में था, ऑप्शन 2 है इंग्लैंड में था, ऑप्शन 3 है फ्रांस में, ऑप्शन 4 है अमेरिका में था। कहाँ का था जल्दी बताइए, आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा ना सर वो फ्रांस हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कहते हैं कि मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है, मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है, इटली का है क्या, तो आप कहेंगे कि सर नहीं। जर्मनी का है ये क्या, नहीं सर ये जर्मनी का नहीं। रूस का है सर क्या, नहीं ये फ्रांस की है, कहाँ की है फ्रांस की है। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, सेडान, सेडोवा, साइडान में या फ्रैंकफर्ट में हुई थी, जल्दी बताइए। इसका आंसर सीडान होगा, इसका आंसर क्या होगा सीडान होगा। आंसर याद रखना मेरे बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, युद्ध पूछे तो कहाँ का हुआ था सेडान हो गया। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर तो हर बच्चे दे सकते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, जल्दी बता। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति। जो आंसर होगा इसका होगा फ्रांस की क्रांति इज द राइट आंसर। मेटरनिक कौन था, रूस का जार था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था या प्रसा का चांसलर था। इसका आंसर जल्दी बताइए, रूस का जार था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था या प्रसा का चांसलर था। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो हो जाएगा ना होगा बी, ऑस्ट्रेलिया का क्या वो था चांसलर था, ऑस्ट्रेलिया का वो क्या था एक चांसलर था। अगले प्रश्न, इटली की स्थापना किसने किया था, इटली की स्थापना काबुल ने की थी, बेजमी ने की थी, बिस्मार्क ने थी या गैरीबाल्डी ने की थी। तो आप कहेंगे सर इटली की जो स्थापना है ना वो काबुल ने किया था, मेजनी ने किया था, बिस्मार्क ने या गैरीबाल्डी ने, जल्दी बताओ इटली की स्थापना किसने किया था, बताओ बताओ बताओ। मेजनी ने किया था, किसने किया था मेजनी ने किया था। इटली की स्थापना किसने किया था, मेजनी ने किया था। अब आइए अगले प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई, ये है क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई। तो यंग यूरोप की स्थापना मेरे बच्चों का 1928, 1929, 1930, 1935, इनमें से कौन सा आंसर सही होने का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा 1935, कभी नहीं 30 नहीं 29 नहीं 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा 1928 हो जाएगा। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, देखो सेडोवा का जब युद्ध हुआ था तो किसकी पराजय हुई थी। नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 है पर्सा, नंबर 3 है नेपल्स, नंबर 4 है सर्डिनिया। इसका आंसर बताओ जल्दी, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने आंसर सही हो पा रहे हैं। अगला है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, जल्दी बताओ लाल कुर्ती का गठन किसने किया था सर, गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था, गैरीबाल्डी ने। यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है, ये तो सब लोग बता सकते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पलना यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यताओं का पलना किसे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। वर्साई की संधि कब हुई थी, 1915 में हुई थी या फिर 1916 में, 1919 में या फिर 1920 में।
में। वर्साई की संधि कब हुई थी, जल्दी बताओ सर। इसका जो संधि हुआ था ना 1919 के अंदर हुई थी, इसकी संधि 1919 के अंदर हुई थी। मेटरनिक क्या था, मेटरनिक तानाशाह था, मेटरनिक प्रजातांत्रिक था, मेटरनिक तानाशाह था, प्रजातांत्रिक था, प्रतिक्रियावादी था या घोर सामंतवादी था। इसका आंसर जल्दी बताओ, प्रतिक्रियावादी इसका आंसर हो जाएगा। क्या था, मेटरनिक प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक क्या था, प्रतिक्रियावादी था। अगले प्रश्न चलते हैं, मेटरनिक का पतन कब हुआ था, मेटरनिक का पतन कब हुआ था, जल्दी बताओ। मेटरनिक का पतन 1945, 1947, 48 या फिर 49। इसका राइट आंसर 1948, देश आजाद के एक वर्ष बाद मेटरनिक का पतन कब हुआ था, 1948 में हुआ था, पाकिस्तान की स्थापना के समय। बिस्मार्क क्या था, संगीतज्ञ था, नाटककार था, कवि था या कूटनीतिज्ञ था। तो आपको सभी को पता होगा बिस्मार्क जो था वो कूटनीतिज्ञ था। इसका आंसर हो जाएगा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसका आंसर कूटनीतिज्ञ हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, जल्दी बताओ। बिस्मार्क, कोशुद, गैरीबाल्डी, नेपोलियन, जल्दी बताओ। बिस्मार्क था क्या, नहीं सर। कोशुद था क्या, नहीं सर। गैरीबाल्डी, नेपोलियन, इसका आंसर गैरीबाल्डी होगा। कौन सा हो जाएगा, गैरीबाल्डी हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे इटली के एकीकरण, जर्मनी का योगदान, मेटरनिक का युग क्या है, ये सारे क्वेश्चन हमने लॉन्ग भी बना रखे हैं। लॉन्ग अगले लेक्चर में हम करेंगे, लेकिन शॉर्ट पूरा 50 तक कर लेते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था, रूस था, ऑस्ट्रेलिया था, पर्सा था या फिर इंग्लैंड था, जल्दी था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पर्सा, इंग्लैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा। हनोई समझौता कब हुआ था, जल्दी बताओ। इसका आंसर हनोई समझौता कब हुआ, 1944 में, 1945 में, 1946, 1947। हनोई समझौता मेरे प्यारे बच्चों 1946 में हुआ था। बताओ आपको 50 में कितने सही हुए, कमेंट बॉक्स में बताना, और वो जो छोड़ दिया उसका आंसर बताना।